देखिए ये बाल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं कोई भी ब्लॉग या फिर मैं रूटीन वीडियो या फिर मैं कहीं बाहर घूमने जा रही हूँ वैसा वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। आज मैं कुछ और बनाने वाली हूँ। सो गाइज एक लड़की के लिए, सिर्फ लड़की के लिए नहीं, एक लड़के के लिए भी बाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन लड़की के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बालों से ही आपकी सुंदरता होती है। बाल लोगों को बहुत बड़े बड़े बाल बहुत पसंद है, घने लंबे काले सुंदर सिल्की। एंड आजकल बहुत बालों का बहुत इशू भी चल रहा है। मेरे ही बाल देख लीजिए ना, बहुत घने थे, बहुत अच्छे थे, बहुत लंबे थे, अभी बहुत ही शॉर्ट हो गए हैं। मैंने कटवाया है ऑब्वियसली, बट उसके पीछे रीजन है मैंने क्यों कटवाया है। एंड बहुत फ्रिजी हो गए हैं, बहुत बेबी हेयर आ गए हैं। सो मुझे भी बहुत आजकल बालों का बहुत मुझे इशू चलता रहता है। एंड जब भी मैं बाहर जाती हूँ, मैं सब ऊपर से नीचे मैं कितनी भी अच्छी ड्रेस पहन लूँ, अगर मेरे बाल अच्छे नहीं हो तो मुझे अच्छा फील नहीं होता। मुझे मतलब लगता है कि वह कुछ भी नहीं, कुछ मेकअप करने का मन नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। सो इन शॉर्ट गाइज, बाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ये आपकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। सो यस, बट कभी कभी कोई सिचुएशन आता है जिससे बालों पे बहुत जल्दी, आपका कभी भी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, तो बालों पे, या फिर आप बहुत बाहर जा रहे हो, पोल्यूशन में जा रहे हो, बहुत आप हेयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, तो आपके बालों पे बहुत जल्दी असर नहीं होता, मतलब साइड इफेक्ट्स जल्दी हो जाता है। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि बाल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उसको मेंटेन करने के लिए हम बहुत खर्च भी करते हैं। एक बार आपका बाल झड़ना स्टार्ट हो गया, फिर या फिर स्प्लिट एंड्स हो गए, तो आजकल मार्केट में बहुत वैरायटी के शैम्पू है, बट ट्रस्ट मी वो सब आई डोंट नो वो सब का फायदा होता है या नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ खासा कभी फर्क पता ही नहीं चला है। उल्टा आप अगर घर की कुछ रेमेडी करो, जैसे मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी या फिर जब मैं जॉब भी करती थी, जब व्हेन आई वाज अ बैचलर, में बाल में पूरा प्रॉपर अनियन का जूस, अंडा, मेहंदी नहीं, दही, एलोवेरा, नींबू सब लगाया हुआ है। सो बालों का केयर भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप शैम्पू बाहर से लगा लो एंड वो हो गया। उसके अलावा भी ये सब भी करना पड़ता है। अच्छी शैम्पू लगानी चाहिए, आजकल मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी शैम्पू भी आ रही है एंड डिफरेंट टाइप्स के। आपका स्कैल्प का इश्यू है, आपका फ्रिजीनेस है, आपका डैंड्रफ है, सो वो सब है। सो गाइज, बाल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अब जो मेरा ये बाल देखना है, ये इतना छोटा नहीं था। सो गाइज देखिए, अभी मैंने टाई किया हुआ, आपको इतना छोटा लग रहा है, मेरा बाल लिटरली यहाँ तक था, यहाँ तक था एंड इट वाज लॉन्ग इनफ। बहुत बड़े, बहुत सुंदर बाल थे मेरे, मतलब घने बाल थे। थोड़ा मेरा हेयर हमेशा से ड्राई रहा है, थोड़ा फ्रीजी रहा है, ठीक है। फ्रीजी मेरा नीचे वाला पार्ट रहता है, ऐसे मुझे इस वाले पोर्शन पे फ्रीजीनेस कभी फील नहीं हुआ है। लेकिन गाइज 2024 में 2020, हाँ सॉरी गाइज, बीच में कुछ काम आ गया था, सो मैं चली गई थी। अगर मैं दोबारा रिज्यूम कर रही हूँ। सो हाँ, बाल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सो क्या हुआ ना, 2024 में मुझे बिल्कुल शिविका का सेकेंड ईयर बर्थडे था एंड मुझे उसी दिन, मतलब 24 जून को ही मुझे डेंगू हो गया। लाइक मैंने टेस्ट किया तो पता चला कि डेंगू है। टेस्ट नहीं किया था, लेकिन सिम्टम्स उसके आ गए थे, तो डॉक्टर ने बोल दिया डेंगू है। तो नेक्स्ट दिन जाकर टेस्ट करवाया और उस दिन मुझे इतना बुखार था, लाइक वो कम ही नहीं हो रहा था। और पार्टी था, सब सारे लोगों को हमने बुलाया था और मैं इतना प्लानिंग प्लॉटिंग था, अच्छा सा ड्रेस गाउन ये सब पहनूंगी, मैंने पहना, लेकिन कोई फोटो वोटो कुछ भी नहीं, मतलब अच्छा कुछ भी नहीं था, ठीक है। एंड बुखार बिल्कुल कम नहीं होता, तो फिर मैं हॉस्पिटल गई, वहां से मैंने इंजेक्शन लिया बुखार कम होने का। ओके, सो वो हो गया। एक हफ्ता या 10 दिन बहुत परेशान रही मैं डेंगू की वजह से एंड उस समय कुछ भी हेयरफॉल कुछ भी नहीं हुआ। देन क्या हुआ ना, 3 4 5 महीने, अक्टूबर या नवंबर से स्टार्ट हुआ शायद, सडनली हेयरफॉल स्टार्ट हो गया एंड आई कांट से, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना ज्यादा हेयरफॉल हुआ। लाइक मैं ऑफिस जाती थी दिन रात, मेरे मतलब मैं जब ऐसे करूंगी ना तो गुच्छा गुच्छा बाल आता था, मतलब इतना मुट्ठी, एक पूरा मुट्ठी भर के आता था बाल। एंड इतना मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई, इतना बाल किसी का भी झड़ता है, कोई भी बहुत ही, मतलब बहुत ही नॉर्मल सा चीज है बाल, मतलब किसी का टेंशन नहीं है इतना बाल झड़ रहा है। तो पोस्टमार्टम में भी मेरे इतना बाल नहीं झड़ा जितना डेंगू के बाद हुआ था। तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि हाँ डेंगू में होता है ऐसे, सेल्स कुछ डेड हो जाते हैं, तो आपका जो भी डेड सेल्स से बाल आपका नीचे आएगा ही। दवाई ववाई दिया, बट आई डोंट नो,
फिर 1-2 महीने बाद रुक गया। आई डोंट नो दवाई की वजह से रुका या फिर उतना ही डेड सेल्स वाला बाल था वो निकल गया। सो जब से ये बाल झड़ना स्टार्ट हुए हैं मेरा बाल बहुत पतला हो गया। अभी टचवुड थोड़ा सा अभी बेटर हो गया है वॉल्यूम वाइज, बट लेंथ वाइज फिर मैंने कम कर दिया। सो एक्चुअली क्या होना, जब वो जब झड़ रहा था तो मुझे लगा कि पता नहीं, तब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं गई थी। सो मैंने जाके अपना हेयर कट करा लिया कि इतने लंबे बाल शायद मैं नहीं संभाल पा रही इसलिए इतना झड़ रहा है। लेकिन कटाने के बाद भी बहुत झड़ रहा था। तो फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने ऐसा बोला, दवाई वाई चला, सप्लीमेंट्स चला, मेरा हो गया वो। उसके बाद जितने भी बाल गिर रहे थे ना, इतना ज़्यादा गिर रहे थे, तो इनिशियल डेज में मैं इसको पिकअप नहीं करती थी, मतलब मैं उठाती नहीं थी, ऐसे ही कचरे में बाहर चला जाता था, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा हो गया कि फिर मुझे लगा नहीं, मुझे ऐसे मतलब उठा के रखना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। सो उन सारे बालों को मैंने अच्छे से संभाल के रखा है अभी तक। 24 आगे 25 ख़त्म हो चुका है। सो आज मैं वही बाल आपको दिखाऊंगी कि कितना बाल था। देखिए, बोलना एक बात होता है, दिखाना एक अलग बात होता है। मैं आपको दिखाऊंगी, लिटरली बहुत बाल थे। सो वन सेकंड गाइस, सो गाइस देखिए, ये वो बैग है, ठीक है, जिसमें मैंने अपने सारे बाल समेट के रखे हैं। हाय मेरे बाल, देखिए ये बाल है, आपको विश्वास नहीं होगा, अंदर और है गाइस, अंदर और है। ये सिर्फ मेरे बाल हैं जितना झड़े हैं, एंड ये 3-4 महीना का जो ड्यूरेशन है उसका बाल है। और भी मेरे लंबे घने बाल थे, कितना झड़ता था, मैं रखती नहीं थी। फिर ना बीच में क्या हुआ, मैं मायके भी गई थी, ठीक है, एंड वहां पे बहुत बाल झड़े थे। सो वहां पे जितने झड़े थे मैंने वहीं पे छोड़ दिया, फिर फेंक दिया, ऐसा कुछ तो किया। सो गाइज अब मैं आपको ऐसा दिखाई, मैं आपको अच्छे से इसको प्रॉपरली निकाल के दिखाती हूँ। वेट। सो गाइज ये देखिए, ये है मेरा बाल। ओह गॉड। सो ये जो बाल है ना, अब एक्चुअली देखिए ये बहुत आपको अभी भी कम लग रहे हैं, क्योंकि देखिए ये एक्चुअली क्या हो रहा है ना, सारे बाल ऐसे रखे रखे ऐसे बहुत ऐसे मतलब दब गए हैं, समझे, तो इसका वॉल्यूम वाइज और कम हो गया है। लेकिन ये मेरे बाल हैं, और भी बाल थे। ओ गॉड आई कांट, जब भी मैं इनको देखती हूँ ना मुझे बहुत ख़राब लगता है। मुझे लगता है कि वो शिट यार, मेरा कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कितना मुश्किल से बड़ा होता है बाल, एंड विथ एज ना बाल का ग्रोथ भी बहुत कम हो जाता है। एंड मेरे काले घने सुंदर बाल, ओ हो। सो गाइस देखिए, तो मैं जिसी को भी ये दिखाती हूँ ना, लाइक मेरे घर वालों को भी दिखाती हूँ, मेरे हस्बैंड को भी दिखाती हूँ, उनको विश्वास नहीं होता कि मैंने इतने बाल थे एंड वो अब नहीं रहे इतने बाल। उन्होंने बोलते इतना बाल गिर गया है। टफेस्ट पार्ट एक्चुअली। हाँ, सो गाइज ये मैंने आपको दिखा दिए। सो अब क्या हो रहा है ना कि मैं इन बालों को सोच रही हूँ डोनेट करने का, ठीक है। तो हमारे घर तरफ लाइक मेरे मायके में वो सिस्टम है कि आप डोनेट कर सकते हो। सो अभी मेरा भाई घर जाने वाला है, सो मैं इसको दे दूंगी एंड मम्मी ये सारे बालों को डोनेट कर देगी, ठीक है। किसी के तो काम आ जाएंगे बाल। डोनेट नहीं करना, मुझे लगता है कि वो प्रोसेस ये है ना कि बाल को बेसिकली बाल को आता है हमारे यहाँ फेरी वाला, उसको बोलते हैं, ये बाल हम उनको देंगे, बदले में वो कुछ सामान देते हैं। फिर वो जैसे वो हमें बताते हैं कि जब वो हमें सामान देते हैं, पर ये बाल ना वो इंस्टीट्यूशन में बेचते हैं, ओके। सो ऐसा है वो। सो मम्मी को दे दूंगी, मम्मी इससे पहले कुछ खरीद देगी एंड देन वो फिर एक मेमोरी रहेगा मेरे बालों का, ये सामान मेरे बाल से आए हैं, ओके, क्योंकि उनका रख कोई फायदा नहीं है। सो गाइज ये देखिए, प्लस ना मैं आपको फोटो भी दिखा दूंगी अपने बालों का, ठीक है। और ये गाइज ऐसा नहीं है कि किसी और के भी बाल है इसमें, ये सिर्फ प्योरली मेरे बाल हैं, प्योरली मेरे बाल। देखिए कितना काला घन, अभी तो जैसे ना रखे रखे बहुत गंद भी जम गया है इसमें, थोड़ा गंदा भी हो गया है। लेकिन और आपको यहाँ पे कुछ भी वाइट बाल नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मेरे बाल लाइक 1-2 आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए एक थोड़ा वाइट बाल है, ठीक है, क्योंकि जब नहीं सॉरी ये तो सूता है, क्योंकि जब मेरे बाल झड़ रहे थे ना, मेरा बाल वाइट नहीं था, मेरा बाल पूरा काला घना था।
इनफैक्ट पार्लर जाती थी ना, तब वो मुझे पूछते थे आपने कोई कलर किया है क्या, आपके बाल इतने काले, और मतलब वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे ना पार्लर वाले से देख के पकड़ते हो आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो मैं ऐसे ना ऐसे थुक थुक कर देती थी नज़र ना लग जाए। लेकिन ठीक है, अब जो होना है हो ही, मतलब वो हो ही गया है। मेरा बाल अब देखिए, अब बाल का क्वालिटी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मेरा बिगड़ गया है। आई डोंट नो कभी ऐसे जो था मेरा वैसा बाल आ पाएगा कि नहीं। सो या हाँ, ये था मेरे बालों का स्टोरी। सो विद आपको और एक बार दिखा देती हूँ मैं अपने बाल। गाइज आपने देखा मेरा बाल। सो इतना सारा बाल मेरा झड़ गया था। मुझे जब भी मैं इनको देखती हूँ ना, मैं ना बहुत कभी कभी सारे बाल निकाल के देखती हूँ, उनको महसूस करती हूँ। बट बहुत दिनों से, ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं इन बालों को संभाल के रखा हुआ है मैंने इन बालों को। अब टाइम आ गया लेट गो करने का। सो मैंने वही सोचा है कि मैं फेरी वालों को दे दूँगी एंड उससे मैं कुछ बर्तन ले लूँगी एंड वो बर्तन एक मेमोरी होगा मेरे बालों के लिए। जब भी मैं उसको देखूंगी मुझे याद आएगा ओके ये मेरे बालों को जो है ना मैंने बेच के बर्तन लिया है। सो यस, तो मैं इन ये जो है इनको लेट गो कर रही हूँ, क्योंकि रख के कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट फ़ायदा नुकसान, इट इज़ अबाउट कि मैं जब भी इनको देखती हूँ मैं दुखी हो जाती हूँ, मैं बातें करती हूँ अपने हस्बैंड से, उनको बोलती हूँ, मायूस हो जाती हूँ, उनको भी नहीं अच्छा लगता है। एंड ठीक है, ये तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, ये तो लगा रहेगा। सो सो मैंने सोचा इसको लेट गो करने से पहले मैं इसकी एक मेमोरी बना लूँ, ताकि यू नो आई कैन लुक बैक एंड सी दिस मेमोरी। सो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया एंड जब इसका जो भी मैं बर्तन ले आऊँगी मैं आपको पक्का दिखाऊंगी कि कैसा है, क्या है, कितना बड़ा है एंड क्या क्वांटिटी था इसका। So yeah, this is my main motto behind making this video, to keep this memory, to cherish this memory and keep alive, okay? क्योंकि मैं इन बालों को लेट गो करी हूँ। सो विद दिस आई एंड दिस ब्लॉग। आई होप आपको मेरी ये जो स्टोरी है बालों का वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। देखिए गाइस, देखिए एंड एक भी नकली बाल नहीं है एंड ये ना थोड़े दब गए हैं इसलिए ऐसे लग रहे हैं, वाकई में बहुत बाल है, मतलब बहुत ज़्यादा बाल है। सो गाइस आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग एंड आज मेरा भाई निकलने वाला है घर के लिए। सो मैं जो भी मेरे हेयर्स थे जो मैंने इकट्ठा किए थे आज मैं उसको दे दूँगी। सो उसी का पैकिंग करते हैं, चलिए। सो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं अपने हेयर्स रखती हूँ और ये रहा मेरा बेड। यहाँ पे निकाल देते हैं एक आखिरी बार। शिव देखिए मेरा बाल गुड मॉर्निंग, कैसा लग रहा है? ये एक टाइम पे मेरे सर पे था ये बाल। I am so proud. I am so proud. Why? I'm so happy. So why so happy? So big achievement you did. Wow. Not achievement, you should feel sad, right? कि सारे बाल गिर गए। सो अब इसको पैक करते हैं इस बैग में एंड इसको देते हैं। बेबी देखो मम्मा का बाल, बेबी मम्मा का बाल देखिए इतना सारा है। हाँ, पैक करते हैं। जाओ सारे तुम अंदर चले जाओ। सो ये पैक हो गए मेरे बाल। अब मैं जा रही हूँ, लाइक शिव जाएंगे तो इसको दे आएंगे। उसका 11 बजे कुछ ट्रेन है, वो 9 बजे निकलने वाला है एंड इसके साथ ये बाल चला जाएगा। सो गाइस ये पूरा पैक हो चुका है। अब टाइम टू सेंड दिस। शिव भेजना है आपको, ठीक है? ले ब्रो, सही से पैक नहीं ब्रो हैप्पी जर्नी।
Going back. Yes, somewhere. Yes, ठंडा ठंडा. वापस आके रितेश को बाल देखे. अब जा रही हूँ फटाफट लीची के लिए नाश्ता वास्ता बनाते हैं, उसको स्कूल भेजती हूँ, बहुत लेट हो चुका है. सो बाय गाइज.